हेलो बच्चों, तो क्या हाल है। आ गए हम फिर से एक और वीडियो में। आज जो है हम इस वीडियो में 2.4 के जो भी बचे क्वेश्चन रह गए थे वो हम करेंगे इस एक्सरसाइज में। तो हमने जो है प्रीवियस लेक्चर में जो है प्रीवियस वीडियो में 2.4 के जो है आधे क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। दैट इज़ उसमें से अगर 10 क्वेश्चन में से हमने जो है 5 क्वेश्चन को डिस्कस किया था। अब जो है इस वाले लेक्चर में हम जो है बाकी जो 5 क्वेश्चन जो रह गए थे वो आज हम डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 2.4 कंटिन्यू। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 6 है, जी हाँ 6, क्योंकि 5 क्वेश्चन को तो हमने डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है कि हमारे पास एक देयर इज अ रेक्टेंगल प्लॉट। मैं क्वेश्चन जो है पढ़ के बताता हूँ। आप जो अपने बुक पर देखिए कि क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि देयर इज ए नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट रिजर्व्ड फॉर अ स्कूल इन अ मागम विलेज। आगे समझ, मतलब एक मागम विलेज है, उसमें से जो है गवर्नमेंट ने एक रेक्टेंगल प्लॉट रखा है स्कूल के लिए। अच्छा, और बोलता है कि जो उस रेक्टेंगल प्लॉट की जो लेंथ और ब्रेड्थ है ना, वो जो है किस रेशो में है, 11:4। और बोल रहा है कि एट द रेट Rs 100 पर मीटर। कह रहा है कि जो है 1 मीटर के लिए, 1 मीटर फेंसिंग करने के लिए जो है पंचायत को लग रहा है 100 रुपया। और बोल रहा है कि जितना भी उसका जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है उसकी जो पैसा लग रहा है फेंसिंग के लिए वो बता रहा है वो कितना है, 75,000। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है कि उस प्लॉट की डायमेंशंस क्या है। डायमेंशंस बोले तो उसकी लेंथ क्या है और ब्रेड्थ क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे पास रेक्टेंगुलर प्लॉट है। सबसे पहले मैं आपको ये जो है रेक्टेंगुलर होता है, इसकी जो बता रहा है कि जो रेशो है लेंथ और ब्रेड्थ का रेशो क्या है, 11:4। इसका मतलब हम जो है क्या सोल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 सोल्यूशन, लेट x बी अ कॉमन रेशो। ठीक है, लेट अगर x जो है कॉमन रेशो है तो फिर इस रेक्टेंगुलर प्लॉट की जो लेंथ क्या है। अगर लेंथ और ब्रेड्थ का रेशो 11:4 है तो आप बोलोगे सर 11x जो है इसकी लेंथ होगी और 4x इसकी क्या होगी, ब्रेड्थ होगी। ये कैसे 11x और 4x कैसे ले रहा हूँ, मैंने जो है आपको इससे पहले जो लेक्चर्स हमने डिस्कस किए उसमें मैंने बोला कि जो अगर रेशो में 2 नंबर होते हैं तो उनको हम नंबरों को हम कैसे सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी कितनी होगी, 4x, तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी होगी 11x। देन लेंथ किसके बराबर होगी, लेंथ इज इक्वल टू 11x, ब्रेड्थ किसके बराबर होगी, ब्रेड्थ इज इक्वल टू 4x। ठीक है, अब जो है बोल रहा है कि जो उस पंचायत राज को जो है इस रेक्टेंगल प्लॉट को जो कितना रुपये लगे हैं, 75,000। इसका मतलब हमें क्या बोल रहा है, मतलब यहाँ से इसको कवर करने के लिए, फेंसिंग बोले तो कवर करने के लिए, यहाँ से मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक प्लस यहाँ से लेके यहाँ तक प्लस यहाँ से लेके यहाँ तक प्लस यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको कवर करने के लिए गवर्नमेंट को लगे हैं 75,000, पंचायत राज को लगे हैं 75,000। तो हमें बताना है कि वो पैरामीटर किसके बराबर होगा। ठीक है ना, पैरामीटर किसके बराबर होगा। अगर मैं आपको बोलूँगा इस रेक्टेंगल का पैरामीटर क्या होगा, अगर हमारे पास पैरामीटर मिल गया उसको हम मल्टीपल करेंगे 100 के साथ। ठीक है, क्यों 100 के साथ, इसलिए क्योंकि 1 मीटर को लग रहा है 100 रुपया। अब जितना भी वो मीटर होगा इसका पैरामीटर उसको हम मल्टीपल करेंगे 100 के साथ, तो हमारा को आंसर आएगा 75,000। इसका मतलब अगर पैरामीटर सपोज P जो है इसका पैरामीटर है, इसको मैं जब 100 के साथ मल्टीपल करता हूँ तो वो किसके बराबर आता है, 75,000। क्वेश्चन हमसे ये बोल रहा है ये जो इस रेक्टेंगल प्लॉट का पैरामीटर है इसको फेंसिंग करने के लिए हमें जो है इतना रुपया लगा है। और साथ ही में ये बोल रहा है कि जो 1 मीटर को फेंस करने के लिए हमें जो है 100 रुपया लग रहा है। तो हमें पता है नहीं कि पैरामीटर कितना है, लेकिन हमें पता है कि पैसा उसको कितना लगा है, 75,000। इसका मतलब जब
हम उस पैरामीटर को 100 के साथ, फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 मीटर हो सकता है, 6 मीटर होता है, अभी हमें लेकिन पता है नहीं कितना मीटर है। जब इसको हम पैरामीटर को 100 से मल्टीपल करते हैं, क्यों 100 से, इसलिए क्योंकि हमें जो है 1 मीटर का क्या है 100 रुपया रेट है, 2 मीटर अगर हो गया तो 200 रुपये। अब हमें पैरामीटर पता है नहीं, लेकिन जब इस पैरामीटर को हम 100 से मल्टीपल कर रहे हैं तो हमें हमारे पास कितना आ रहा है 75,000। अब यहाँ पर पैरामीटर किसके बराबर होगा, पैरामीटर को जो मैं डिवाइड करूँगा 100 से, ठीक है, दोनों साइड से मैं डिवाइड कर रहा हूँ 100 से, तो यहाँ से भी 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, इससे ये 2 0 कैंसिल, तो आएगा पैरामीटर किसके बराबर आएगा 750 मीटर, ठीक है। अब हमारे पास जो पैरामीटर है, इस रेक्टेंगुलर प्लॉट का पैरामीटर है वो कितना है 750 मीटर। अगर अब लेकिन हमें पता है कि पैरामीटर किसके बराबर होता है, रेक्टेंगल का पैरामीटर किसके बराबर होता है, ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ, 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ठीक है। देयरफॉर द पैरामीटर किसके बराबर होगा, सॉरी इसको हम लेंगे मीटर में, ठीक है, मीटर में बोल रहा है कि मीटर में लेना है, हाँ बिल्कुल मीटर में है। द पैरामीटर जो है हमें पता है कि जो पैरामीटर रेक्टेंगल का किसके बराबर होता है, रेक्टेंगुलर प्लॉट वो किसके बराबर होता है, ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ, वो किसके बराबर है 2 टाइम्स लेंथ क्या है 11x और ब्रेड्थ इसकी क्या है प्लस 4x मीटर, और ये जो है पैरामीटर है इसके बराबर। अब हमें पता है नहीं कि x का वैल्यू क्या है, और ये भी बताया गया कि उसका जो पैरामीटर अभी हमने निकाला वो कितना है 750। अब ये रेक्टेंगल जो है रेक्टेंगल प्लॉट एक ही है ना, इसका लेंथ 11x है और ब्रेड्थ इसकी 4x है, तो इसका जो पैरामीटर है वो 750 है। और यहाँ से जब हम इसका फार्मूला लगाते हैं तो वो किसके बराबर है, इसका मतलब ये और वो जो है वो किस बराबर होंगे 750, ये इसके बराबर होगा, ठीक है। तो ये इसका मतलब क्या 11x प्लस 4x किसके बराबर है, 11x प्लस 4x हो गया, यह इधर से मीटर, 11x प्लस 4x इज 15x इज इक्वल टू 750, किसके बराबर है मीटर है। इसका मतलब जब इसको 2 मल्टीपल बाय 15 मल्टीपल बाय x इज 30x इज इक्वल टू 750, तो साथ में मीटर है। अब मुझे x का वैल्यू है ढूंढना है, क्योंकि अगर हमें कॉमन रेशियो मिल गया तो हम इसकी लेंथ भी निकाल पाएंगे और ब्रेड्थ भी निकाल पाएंगे। तो हम मेरे को जो है यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अगर x का खाली x का वैल्यू ढूंढना है, x को अकेले रखने के लिए मैं 30 से डिवाइड करूँगा, डिवाइड बोथ साइड बाई 30, तो ये आएगा 30 डिवाइडेड बाई 30x इज इक्वल टू 750 डिवाइडेड बाई 30 मीटर, आई समझ। अब यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड में इस इक्वेशन का जो लेफ्ट हैंड साइड में वो यहाँ पर खाली रहेगा, x क्या रहेगा, x इज इक्वल टू, अब जब 750 को मैं डिवाइड करता हूँ 30 से तो आएगा 20 या 60 20 25 कितना आएगा 25 मल्टीपल बाई 30, 25 मल्टीपल बाई 30 इज 750, तो ये आएगा x इज इक्वल टू 25 मीटर। अगर नहीं होगा तो हम इसको कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, क्या है 750 डिवाइडेड बाई 30 इज इसके बराबर है 25 मीटर। इसका मतलब जो कॉमन रेशियो है वो क्या है, कॉमन रेशियो इज 25, ठीक है, क्या है 25। अब जो है तो फिर लेंथ किसके बराबर होगी, देयरफॉर डायमेंशंस क्या होगा, लेंथ और ब्रेड्थ, उसी को हम डायमेंशंस कहते हैं। देयरफॉर डायमेंशंस आर 11 मल्टीपल बाई 25, तो ब्रेड्थ और 4 मल्टीपल बाई 25,
तो इसको जब मैं मल्टीपल करूँगा 25 मल्टीपल बाय 11, 250 प्लस 25 से 275 है लेंथ और 100 है ब्रेथ। जो हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा था कि जो रेक्टेंगल प्लॉट जो है स्कूल के लिए रखा गया है उसकी डायमेंशंस क्या है, मतलब डायमेंशन बोले तो लेंथ और ब्रेथ क्या है। तो लेंथ जो है वो किसके बराबर आई 275 मीटर और जो है ब्रेथ है वो 100 मीटर, ये 100 मीटर के बराबर है। अब जो है ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 अब हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है कि हामिद बाइज 2 काइंड ऑफ क्लॉथ मटेरियल फॉर स्कूल यूनिफॉर्म। एक तो क्या बोला कि एक हमीद है वो जो है 2 किस्म के स्कूल यूनिफॉर्म्स के कपड़े ख़रीदता है। उसमें से शर्ट मटेरियल अगर वो लाता है तो उसको जो है वो 1 मीटर कितने का पड़ता है 50 मीटर का, और अगर वो पैंट के लिए मटेरियल लाता है तो उसको जो है 1 मीटर के लिए 90 रुपये देने पड़ते हैं। और बोल रहा है कि अगर वो ट्राउज़र के लिए 2 मीटर लाता है मटेरियल, तो उसको जो है अगर वो 2 मीटर मटेरियल लाता है ट्राउज़र का तो उसको जो है 2 मीटर के साथ 3 मीटर लाना पड़ता है शर्ट का मटेरियल। और फिर बोलता है कि उसने जो मटेरियल लाया उसको वो जो है भेज रहा है, ही सेल्स द मटेरियल एट 12% एंड 10% प्रॉफिट रेस्पेक्टिवली। कहता है कि जो शर्ट को जो है 12% पे भेजता है एज ओन ए प्रॉफिट, और ट्राउज़र को जो है 10% प्रॉफिट पे भेजता है। और वो जो है जितना उसने ट्राउज़र लाया जितना उसने शर्ट लाया उसकी जो टोटल सेल मतलब जो कितने का वो भेजता है वो यहाँ पर बताया गया कि वो कितना है 36,660। आप वो हमसे क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि जो ट्राउज़र का मटेरियल है वो उसने कितना खरीदा। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं आपको बोलूँ प्रॉफिट को अगर हमें निकालना होगा तो प्रॉफिट किसके बराबर होता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। मतलब सेलिंग प्राइस यहाँ पर क्या होगा कि कितने प्राइस पर उसने मतलब मैं जो हूँ कितने प्राइस पे चीज़ को भेजता हूँ, और कॉस्ट प्राइस कितने में ख़रीदता हूँ मैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं इस मार्कर को 10 रुपये में लाता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसको 12 रुपये में भेजता हूँ, लाया मैंने 10 का और भेजा मैंने उसको 12 पे, तो मेरे को क्या आया प्रॉफिट आया वो 2 रुपया आया नहीं। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल इसको 10 रुपये में लाता हूँ और 8 रुपये में बेचता हूँ तो मुझे प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, लॉस होगा ना। अब जो है प्रॉफिट अगर मैं लाता हूँ ये कितने का 10 रुपये का और भेजता हूँ कितने का 12 का, तो मुझे प्रॉफिट आया कितना 2 रुपया। अगर मुझे वही प्रॉफिट को परसेंट में निकालना होगा, प्रॉफिट परसेंट, जैसे कि अगर मैं बोलूँगा कि अगर आपने जो है 80 मार्क्स लाए, आपको जो है टेस्ट था मैथ पेपर का वो 120 नंबर का था, और आपने जो है 80 मार्क्स लाए, तो आप बोलो कि उसकी परसेंटेज कितनी है, तो आप जो है क्या बोलोगे, जितने मार्क्स मैंने ऑब्टेन किए, कितने ऑब्टेन किए, एक 80 ऑब्टेन किए डिवाइडेड बाई कितने में से थे 120 मल्टीपल बाई 100, तो वो हो गया प्रॉफिट। अब यहाँ पर जो अगर मैं प्रॉफिट परसेंट निकालता हूँ, प्रॉफिट मेरे को फॉर एग्जांपल मैंने आपको जो है मार्कर का एग्जांपल दिया, अगर मेरे को प्रॉफिट आ रहा है 2 में प्रॉफिट आ रहा है कितने पे 10 पे आ रहा है ना, क्योंकि मैंने जो है सबसे पहले 10 में खरीदी है, 10 में खरीदी और प्रॉफिट आया मुझे 2 का, तो फिर ये जो है अगर प्रॉफिट परसेंट अगर हम निकालेंगे तो किसके बराबर होता है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाई CP मल्टीपल बाई 100। ये जो है क्या होता है प्रॉफिट परसेंट किसके बराबर हो गया, प्रॉफिट डिवाइडेड बाई CP मल्टीपल बाई 100। ये जो है आपको याद रखना है, ठीक है। और बोलता है कि क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर वो जो है ट्राउज़र के लिए ट्राउज़र मटेरियल जो है अगर वो 2 मीटर लाता है तो शर्ट जो है उसको उसके साथ कितनी लानी पड़ती 3 मीटर। इसका मतलब ट्राउज़र और शर्ट का रेशो कितना है 2:3, 2:3। हम जो है क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्यूशन, लेट
सॉरी बच्चों, थोड़ा वो बाहर की आवाज़ आ रही थी। तो ये बोल रहा है कि प्रॉफिट परसेंट, मैं बता रहा हूँ कि प्रॉफिट परसेंट को हम कैसे निकालते हैं, जितना प्रॉफिट है और कितने पे प्रॉफिट है। सीपी पे प्रॉफिट आता है ना, कि सेलिंग प्राइस पे मत आएगा। तो आप जो है किसकी रेस्पेक्ट में देख रहे हो, सीपी की रेस्पेक्ट में देख रहे हो ना, कि सीपी अगर सीपी की रेस्पेक्ट में, अगर इसको हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना होगा तो वो ऐसे निकालते हैं, ठीक है। अब जो है, और यहाँ पर मेरे को अगर और बता रहा है कि जो रेशो है किसका, ट्राउजर और शर्ट का, वो क्या है 2:3। रेशो क्या है वो 2:3 है। तो इसका मतलब जो कॉमन रेशो 2 और 3 का कॉमन रेशो क्या ले सकते हैं हम, एक्स। फॉर एग्जांपल एक्स क्या है, कॉमन रेशो क्या है, बोलता है कि अगर वो 2 मीटर ट्राउजर लेता है, मटेरियल लेता है, तो उसको जो है 3 मीटर जो है वो शर्ट मटेरियल लेना पड़ता है। तो हम क्या लेट करते हैं कि हमें पूछ रहा है कि भाई ट्राउजर कितना, ट्राउजर मटेरियल उसने कितना खरीदा, कितना मीटर खरीदा। तो हम क्या करते हैं कि लेट एक्स जो है वो कॉमन रेशो है, एक्स बी कॉमन रेशो, ठीक है। अगर एक्स जो है वो कॉमन रेशो है तो फिर ट्राउजर जो है उसने कितना मटेरियल खरीदा होगा। ट्राउजर क्या होगा वो 2x मीटर। सिमिलरली जो शर्ट मटेरियल उसने कितना खरीदा, शर्ट इज इक्वल टू 3x। और क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि उसने जो है शर्ट को जो है 12% प्रॉफिट पे भेजा है, ठीक है। कितने पे भेजा है, 12% प्रॉफिट पे। और जो शर्ट की जो प्राइस उसको 1 मीटर कितने का मिलता है उसको, 50 का। शर्ट प्राइस जो है उसको 50 पर मीटर, 1 मीटर उसको 50 रुपये का मिलता है। ट्राउजर प्राइस जो है उसको कितने का मिलता है, 90 पर मीटर, ठीक है। शर्ट जो है उसने 3x मीटर लाई और ट्राउजर जो है उसने 2x मीटर लाई। और जो है शर्ट जो है वो कितने, उसको 1 मीटर शर्ट कितने का पड़ रहा है, 50 रुपये का। और ट्राउजर जो है उसको कितने का पड़ रहा है, 90 रुपये का। तो वो हमसे ये बोल रहा है कि उसने जो है शर्ट को जो है 12% प्रॉफिट पे भेजा है। इसका मतलब प्रॉफिट परसेंट हमें कैसे निकालते हो, वी नो प्रॉफिट परसेंट किसके बराबर होता है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी मल्टीपल बाय 100। फॉर शर्ट प्रॉफिट परसेंट है 12, हाँ 12। देयरफॉर जो 12 प्रॉफिट परसेंट है 12, इस यहाँ पे क्या आएगा 12 इज इक्वल टू प्रॉफिट। प्रॉफिट किसके बराबर होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और डिवाइडेड बाय क्या है, कॉस्ट प्राइस। हमें प्रॉफिट चाहिए, यहाँ पर एसपी माइनस सीपी हमने प्रॉफिट डाला, और कॉस्ट प्राइस अपनी है मल्टीपल बाय 100। और जो शर्ट की कॉस्ट प्राइस क्या है, 1 मीटर के लिए शर्ट की कॉस्ट प्राइस क्या है, 50। इसका मतलब सीपी का वैल्यू क्या है, 50। हम जो है यहाँ पर हमें ढूंढना क्या है, सेलिंग प्राइस। क्योंकि जो है बोल रहा है कि क्वेश्चन शर्ट और ट्राउजर मटेरियल उसने जो है कितने के भेजे हैं, वो 36,660। तो हमें जो है सबसे पहले शर्ट की सेलिंग प्राइस निकालेंगे, फिर ट्राउज़र की सेलिंग प्राइस निकालेंगे, उसको प्लस करके किसके बराबर करेंगे, जो क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि उसने कितने का वो भेजा है। यहाँ पर आएगा किसके बराबर, 12 इज इक्वल टू एसपी हमको निकालना है, हमको सेलिंग प्राइस पता है नहीं कि कितने का उसने वो भेजा, माइनस कॉस्ट प्राइस इसकी क्या है 50 डिवाइडेड बाय 50। तो यहाँ से ही ये मल्टीपल 100। जब इसको मैं 50 को यहाँ पर इसका डिवाइड क्या है 1 है, तो अब मैं क्रॉस मल्टीपल करता हूँ, इसको करूँगा इसके साथ मल्टीपल, इसको करूँगा इसके साथ मल्टीपल। जब 12 को मैं 50 के साथ मल्टीपल करता हूँ तो किसके बराबर आता है 60 इज इक्वल टू एस पी माइनस 50 मल्टीपल बाय 100।
अब जो है मुझे किसका वैल्यू ढूंढना है, सेलिंग प्राइस। तो इसको मैं डिवाइड करता हूँ किससे, होल डिवाइड करता हूँ मैं 100 से, ताकि ये वाला 100 मेरा खत्म हो जाए। जब यहाँ से काटूंगा मैं 600 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू SP माइनस 50 100 डिवाइडेड बाई 100, ये वाला 100 ये वाला 100 कैंसिल। जब 600 को मैं डिवाइड करता हूँ 100 से तो किसके बराबर आएगा, 6 इज इक्वल टू SP माइनस 50। तो SP किसके बराबर आया, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 1 मीटर की सेलिंग प्राइस क्या है, क्योंकि हम जो है यहाँ पर एक ही मीटर की कॉस्ट प्राइस को कंसिडर कर रहे हैं, वो क्या है 50, जो क्वेश्चन में हमसे बोला गया है। तो सेलिंग प्राइस भी जो है वो एक ही मीटर की निकलेगी। तो 1 मीटर की सेलिंग प्राइस क्या है, जब इसको मैं इधर करूँगा तो माइनस से प्लस बन जाएगा, तो बनेगा ये 56। लेकिन हमारे पास जो शर्ट का टोटल मटेरियल कितना है, 3x है, ठीक है, कितना है 3x। इसको जब मैं मल्टीपल करूँगा, देयरफॉर हमें सेलिंग प्राइस निकालनी है इतने सारे मीटर की, जो कितने मीटर हमें पता है नहीं, वो कितना है 3x मीटर। हमें जो है 1 मीटर की सेलिंग प्राइस निकली 56। तो 3x मीटर की सेलिंग किसके प्राइस होगी, सेलिंग प्राइस किसके बराबर होगी, जब इस एक सेलिंग प्राइस की जो है सेलिंग प्राइस को मैं मल्टीपल करूँगा टोटल जो जितना भी हमारे पास टोटल मटेरियल है मीटर्स में। देयरफॉर क्या है, देयरफॉर SP ऑफ 3x मीटर मटेरियल क्या है, 56 मल्टीपल बाई 3x, वो आएगा 6 या 18, 5 या 15 थे 16, 160x R कितना है, जो सेलिंग प्राइस है शर्ट की, और शर्ट का मटेरियल कितना है 3x मटेरियल है, वो कितना है 168x, ठीक है। अब जो है हमारे पास सेलिंग प्राइस निकल गई शर्ट की। अब सिमिलरली मैं किसका सेलिंग प्राइस निकालूंगा, अब मैं ट्राउजर के लिए निकालूंगा सेलिंग प्राइस, ठीक है। सबसे पहले मैं एक ट्राउजर की सेलिंग प्राइस निकालूंगा, फिर जो है ट्राउजर मटेरियल मेरे पास कितना है 2x है, तो 2x मीटर के लिए उसको मैं मल्टीपल करूंगा, जो 1 मीटर के लिए सेलिंग प्राइस मैंने ट्राउजर की निकाली। और ये जो है उसने ट्राउजर को जो है 10% प्रॉफिट पे भेजा है, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा प्रॉफिट के बदले क्या आएगा, फॉर ट्राउजर, ठीक है। प्रॉफिट है 10% इज इक्वल टू प्रॉफिट किसके बराबर है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस, तो मल्टीपल करना है इसको 100 के साथ। अब जो है 1 मीटर की कॉस्ट प्राइस ट्राउजर की क्या है, वो है 90। तो अभी जो है हम खाली 1 मीटर की सेलिंग प्राइस ट्राउजर की निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 10 का 10 ऐसे ही रहेगा। सेलिंग प्राइस हमें पता है नहीं, जो हमें ढूंढना है। कॉस्ट प्राइस किसके बराबर है 90, ट्राउजर की कॉस्ट प्राइस है 1 मीटर की, वो 90 डिवाइडेड बाई 90, तो मल्टीपल करना है इसको 100 के साथ। जब इसको मैं इसके साथ मल्टीपल करता हूँ, इसका मतलब यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है 1, तो इसको मैंने इसके साथ मल्टीपल करना है और 1 को इस सारे के साथ मल्टीपल करना है। तो 9 मल्टीपल बाई 10 इज 900 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस 90 इज इक्वल टू 100। और मुझे जो है 1 मीटर ट्राउजर मटेरियल की सेलिंग प्राइस निकालनी है। तो उसके लिए मैं जो है सेलिंग प्राइस को अकेले रखता हूँ। सबसे पहले जो भी मल्टीपल है उसको मैं ख़त्म करता हूँ। मल्टीपल को ख़त्म करने के लिए मैं इसको डिवाइड करूँगा 100 से, ठीक है। यहाँ से भी 100 से डिवाइड, यहाँ से भी 100 से डिवाइड। यहाँ से जब मैं 100 से डिवाइड करूँगा 900 डिवाइडेड बाई 100, ये किसके बराबर है, सेलिंग प्राइस माइनस 90 होल मल्टीपल 100 अपॉन 100 से मुझे डिवाइड करना है इक्वालिटी के दोनों साइड। यहाँ पर जब मैं 900 को 100 से मल्टीपल डिवाइड करता हूँ तो आएगा 9 आएगा इज इक्वल टू ये 100 डिवाइड बाय 100 इज़ 1, तो रहेगा यहाँ पर सेलिंग प्राइस माइनस 90। तो सेलिंग प्राइस जो है 1 मीटर की क्या है 99। ये जो है ट्राउज़र की 1 मीटर की जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है 99। तो लेकिन हमारे पास ट्राउज़र मटेरियल कितना है 2x है, तो सेलिंग प्राइस जो है 2x मीटर की क्या होगी ट्राउज़र के लिए। देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ 2x मीटर वो किसके बराबर आएगा 99 मल्टीपल बाय
2x किसके बराबर आएगा, तूने 18 9 दूने 18 तो 19 और 198 x। और हमसे क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि इस सेलिंग प्राइस, ट्राउज़र की सेलिंग प्राइस और शर्ट की सेलिंग प्राइस को जब मैं ऐड करता हूँ तो वो किसके बराबर आता है, 36660 किसके बराबर आती। इसको मैं मिटाऊंगा। अब यहाँ पर हमें जो है ऑलमोस्ट हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है। हमें जो है ट्राउज़र मटेरियल जो है उसने कितना ख़रीदा वो हमको ढूंढना है, ठीक है। क्या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये शर्ट की सेलिंग प्राइस प्लस ट्राउज़र की सेलिंग प्राइस वो कितनी है, 168x प्लस 198x साथ में वो किसके बराबर है, 36660, ठीक है। ये जो है इसकी, हाँ ये सेलिंग प्राइस इसकी है। अब हमें खाली से अगर x मिल गया तो हम जो है पता कर लेंगे कि जो ट्राउज़र मटेरियल उसने कितने मीटर लाया था, ठीक है। तो ये किसके बराबर आएगा, 168 प्लस 198 8 8 16 तो 9 6 15 तो 16 1 2 तो 3 366x इज इक्वल टू 36660। अब हमें वैल्यू किसका ढूंढना है, x का, तो डिवाइड करता हूँ मैं 366 से, 366x डिवाइडेड बाई 366 इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई 366। तो यहाँ पर जो है हमें खाली x रहेगा, 366 डिवाइड बाई 366 वो आएगा 1, तो रहेगा यहाँ पर x इज इक्वल टू, अब जो है मुझे इस चीज़ को डिवाइड करना है इससे। हमारे पास कैलकुलेटर है, ऐसे भी लगभग ये जो है 100 के आसपास आएगा। कैलकुलेटर ही मेरा क्या है, 36660 डिवाइडेड बाई 366, दिस इज 100.16 किसके बराबर है, x इज इक्वल टू 100.16। ये जो है x का वैल्यू है। तो लेकिन हमें जो है क्वेश्चन में बोल रहा है कि ट्राउज़र उसने कितना खरीदा, ट्राउज़र मटेरियल उसने कितना मीटर खरीदा, तो वो कितना है 2x मीटर। देयरफॉर x की जगह हम a वैल्यू डालेंगे तो हमारा जो भी क्वेश्चन पूछ रहा था, देयरफॉर ट्राउज़र मटेरियल ही बॉट इज इक्वल टू 2 आएगा 200.32 मीटर। ये जो है आंसर है। इसका मतलब उसने जो है ट्राउज़र मटेरियल कितना मीटर खरीदा था, 200 मीटर, 200.32 मीटर। ये जो हमारा क्वेश्चन हो गया ख़त्म। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 हमसे बोल रहा है कि हाफ ऑफ अ हर्ड ऑफ अ डियर आर ग्राजिंग इन द फील्ड। कहता है कि जो भी झुंड है उन डियर्स का, उसमें से हाफ जो है वो क्या खा रहे हैं उस फील्ड में, और जो बाकी रिमेनिंग अगर हाफ खा रहे तो हाफ बचे। और बोल रहा है कि उस हाफ का 3/4 जो है वो खेल रहे हैं उसी ग्राउंड में, और बाकी जो 9 है वो जो है क्या कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं। तो हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है, आप बताइए कि उस फील्ड में कितने डियर ये जो है हिरने हैं, ठीक है। हमसे पूछ रहा है कि हिरने कितने, हम हिरने पता है नहीं कितने हैं, लेकिन हमारे पास जो इंफॉर्मेशन दी है उसको हम यूज़ करेंगे। तो हम अगर हमारे पास वो पता है नहीं कितने डियर्स है, तो हम सपोज करेंगे कि हमारे पास जो डियर्स है वो कितने हैं, x। लेट x बी नंबर ऑफ डियर, ठीक है।
अब जो है बोल रहा है कि इसका आधा, जितने भी है उसका आधा। अब हमारे पास x है तो x का आधा क्या आएगा, x/2। देयरफॉर x/2 आर ग्राजिंग। क्या कर रहे हैं, x/2 क्या कर रहे, वहाँ जो है वो खा रहे, घास खा रहे। और बाकी अगर x/2 घास खा रहे तो बचे कितने, x/2। और बोल रहा है कि उन x/2 का 3/4 जो है वो खेल रहे हैं, एंड 3/4 ऑफ बचे कितने, अगर x/2 खेल रहे, हाफ खेल रहे तो हाफ बच गए, वो क्या कर रहे हैं, आर प्लेइंग, वो जो है प्ले कर रहे हैं। एंड साथ में क्या बोल रहा है, एंड 9 जो है आर रेस्टिंग। ठीक है, ये जो है क्वेश्चन में हमारे पास इंफॉर्मेशन दी है। क्या बोल रहा है, जितने भी हैं, जितने का आधा, वो आधा हमने लेट किया कि कितने हैं, एक्स है, एक्स का आधा क्या कर रहा है, उसमें ग्रास में वो मतलब फील्ड में खा रहे, घास खा रहे। बाकी जो बच्चे अगर आते जो है वो घास खा रहे, तो बचे कितने, आधे। तो बोल रहा है कि उसका 3/4 बच्चों का 3/4। 3/4 अगर हमें किसी भी नंबर का 3/4 निकालना होता है, हम उस नंबर को 3/4 से मल्टीपल कर देते हैं। जैसे मैंने आपको बोला था, अगर मुझे 1 का 3/4 निकालना होगा, सबसे पहले यहाँ से लेकर 0 है, यहाँ अगर 1 है, अगर मुझे इसका 3/4 निकालना है तो मुझे जो है यहाँ से लेके यहाँ तक इसको कितने हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा, 4 हिस्सों में। तो 4 हिस्से, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 1 है पूरा, तो कितने हिस्सों में डिवाइड करना है, 1/4। तो यहाँ से लेके यहाँ, अगर हम इसको में यहाँ से लेके 0 है, यहाँ पर 1 है, अगर इसको मैं जो है 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ, तो उसमें से जो एक हिस्सा है वो जो है 1/4 के बराबर आएगा। तो दूसरा भी 1/4 के बराबर, यहाँ जो यहाँ तक एक हिस्सा आ चुका है, यहाँ तक 2 हिस्से आ चुके हैं, यहाँ तक 3 हिस्से आ चुके हैं, तो यहाँ 4, यहाँ है 1/4, 2/4, क्या है 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। इसका मतलब किसी भी नंबर का अगर मुझे 3/4 निकालना होगा तो मैं जो है वो 3/4 को मल्टीपल कर दूंगा उस नंबर से। लेकिन अब अभी जो हमारे पास नंबर क्या है, वो है x/2। तो उसका x/2 का 3/4 किसके बराबर होगा, उस x/2 को मैं मल्टीपल कर दूंगा 3/4 से, तो हमें जो है उसका 3/4 पार्ट निकल जाएगा। देयरफॉर बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देयरफॉर क्या होगा, देयरफॉर ये जो है जितने भी है आधे बाकी का 3/4 + 9, ये किसके बराबर होगा, जितने हमारे पास थे। हमारे पास कितने थे, x हमने लेट किया। देयरफॉर x/2 प्लस ऑफ का मतलब होता है मल्टीपल, 3/4 मल्टीपल बाई x/2 + 9, ये किसके बराबर है, x के बराबर। तो हमें ढूंढना क्या है, हमें ये x ढूंढना है। तो ये किसके बराबर आएगा, x/2 प्लस, अब ये जो है इन दोनों के बीच में साइन किसका, मल्टीपल का, तो न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ मल्टीपल और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीपल आएगा। 3x / 8 + 9 = x। ये जो हमारे पास वैल्यू आ गया। अब जो है ये एक रेशनल नंबर है, ये भी एक रेशनल नंबर है, इसका जो डिनोमिनेटर वो सेम है नहीं, तो मैं जो है 2 और 4 का क्या लूँगा, एलसीएम। और 2 और 4 का एलसीएम क्या है, 8 है। यहाँ पर तो 8 पहले से ही है। क्या बोल रहा हूँ मैं, ये जो है 2 रेशनल नंबर है, ये भी एक रेशनल नंबर है, ये भी एक रेशनल नंबर है। अब इन 2 रेशनल नंबर को हम ऐड कैसे करते हैं, मैंने आपको बोला था पहले। रेशनल नंबर जो हमारा प्लेलिस्ट है मैंने बना के रखी है, आप उसको चेक कर सकते हो। तो वहाँ पर मैंने आपसे कहा कि 2 रेशनल नंबर को कैसे ऐड करते हैं। ये एक रेशनल नंबर है, ये एक रेशनल नंबर है। अगर इनका डिनोमिनेटर सेम है तो हम उनको खाली जो डिनोमिनेटर को कॉमन निकाल के न्यूमिनेटर को ऐड करते हैं। लेकिन जब उनका डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है तब हम क्या लेते हैं, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं। यहाँ पर 2 एक डिनोमिनेटर है और 8 एक डिनोमिनेटर है। इसका 2 और 8 का डिनोमिनेटर का जो एलसीएम है वो किसके बराबर है, 8 के बराबर। तो यहाँ पर 8 पहले से ही है, यहाँ पर मुझे 8 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीपल करना पड़ेगा 4 से भी और डिवाइड में भी, और सॉरी यहाँ पर भी न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो किसके बराबर आएगा, x × 4 / 2 × 4 प्लस 3x / 8 + 9 = x। तो ये किसके बराबर है, x × 4 = 4x प्लस
3x डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, ये जो है साइन इसके बीच में प्लस क्या है तो मैं इनको खाली ऐड करूँगा सीधा ही, प्लस 9 इसका डिवाइड क्या है 1 इज इक्वल टू x। अब ये भी एक रेशनल नंबर है, 4x प्लस 3x किसके बराबर आएगा 7x होल डिवाइडेड बाई 8 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 1, ये किसके बराबर है x के बराबर। यहाँ पर भी ये भी एक रेशनल नंबर है, ये भी एक रेशनल नंबर है। अब इन डिनोमिनेटर जो सेम है नहीं तो इनका मैं क्या लूँगा एलसीएम। 8 और 1 का एलसीएम क्या है 8 सॉरी। तो 8 यहाँ पर पहले से, यहाँ पर 8 लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ पर न्यूमिनेटर में भी 8 से मल्टीपल करना पड़ेगा और डिनोमिनेटर से भी को भी 8 से मल्टीपल करना पड़ेगा। तो ये किसके बराबर आएगा 7x सॉरी दिस इज 7x प्लस, जब इसको मैं सॉरी यहाँ पे 8 हम लिखेंगे पहले ऐसे ही, प्लस 9 मल्टीपल बाय 8 डिवाइडेड बाई 1 मल्टीपल बाय 8 इज इक्वल टू x के बराबर। अब जो है मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, अब इनका डिनोमिनेटर जो है वो सेम आ गया, तो डिनोमिनेटर को मैं एलसीएम कॉमन ले सकता हूँ, वो कॉमन ले गया मैं 8। अब 7x है यहाँ पर प्लस 7x है पहले से ही यहाँ पर, कौन सा ये वाला 7x। अब 8 को मल्टीपल करता हूँ मैं 9 से तो आएगा 72, लेकिन बीच में साइन प्लस का 72 और ये किसके बराबर है x के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर अब जो है ये जो 8 में डिवाइड में है उसको मैं क्रॉस मल्टीपल करता हूँ इस x के साथ, और x का डिनोमिनेटर क्या है 1। इसका मतलब इस 8 को मैं x के साथ मल्टीपल करता हूँ और 1 को जो है मैं इस 7x प्लस 72 के साथ मल्टीपल करता हूँ, तो वो क्या आएगा 7x प्लस 72 1 के साथ करेंगे तो वही आएगा इज इक्वल टू 8x। ठीक है 8x। अब आपको लग रहा होगा कि सर आपने जो है यहाँ पर नीचे इनको सॉरी क्या बोलते हैं डिनोमिनेटर में 8 क्यों नहीं रखा। यहाँ जैसे मैंने यहाँ पर प्लस का साइन था तो मैंने जो है नीचे इनको इसको भी इन 7x प्लस 70 को डिवाइड में 8 रखा। यहाँ पर मैं जो है 8 इसलिए नहीं रख रहा हूँ क्योंकि ये जो है इक्वलिटी के इक्वल है, तो यहाँ पर हमारा जो सीधा क्रॉस मल्टीपल होगा, हमें जो है डिवाइड वगैरह में कुछ नहीं लेना है। ठीक है, आई समझ। अब जो है हमारे पास 7x प्लस 72 इज इक्वल टू 8x। हमें ढूंढना किसका वैल्यू, हमने जो है x का वैल्यू ढूंढना है। x क्या था कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डियर्स उस फील्ड में कितने हैं। अब यहाँ पर या तो मैं इस 7x को इधर ले सकता हूँ या इस 8x को मैं इधर ले सकता हूँ, तो इस 7x को मैं उधर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर रहेगा 72 इज इक्वल टू 8x माइनस, यहाँ पर प्लस था उधर बनेगा माइनस 7x, तो ये आएगा 72 इज इक्वल टू x। तो हमारा x का वैल्यू क्या है 72। इसका मतलब जो टोटल नंबर ऑफ डियर्स कितनी थी उस फील्ड में 72। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब जो है हमारे पास 9th क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9th। क्वेश्चन नंबर 9th हमसे ये बोल रहा है कि जो ग्रैंड फादर है इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंड डॉटर। कह रहा है कि जो दादा है वो अपनी पोती से 10 गुना है। अगर वो जो है 10 साल का है तो उसका जो दादा है वो कितना है 60 साल के। 6 टाइम्स 10 का 6 टाइम्स 60। और बोलता है कि वो इसके साथ एक और हमारे पास इंफॉर्मेशन ये है कि जो उसका दादा है वो उससे कितना बड़ा है 54 ईयर। ठीक है, एक हमारे पास ग्रैंड डॉटर और है ग्रैंड फादर। ठीक है, हमसे ये बोल रहा है कि जो ग्रैंड फादर है वो इससे 10 टाइम्स है। इसका मतलब 10 टाइम्स, अब इसका एज हमें पता है नहीं तो हम इसका लेट करेंगे, इसका एज x है तो इसकी एज क्या होगी 10x। ठीक है, और ये बोल रहा है कि जो ग्रैंड डॉटर है ना वो अपने दादे से कितनी छोटी है 54 साल। इसका मतलब जब इसको मैं इसकी ग्रैंड डॉटर की उम्र को 54 ऐड करता हूँ, वो जो है ग्रैंड डॉटर की उम्र अगर मैं ग्रैंड डॉटर की उम्र को क्या ऐड करता हूँ 54 ईयर ऐड करता हूँ, तो वो जो है किसकी एज आती है ग्रैंडफादर की एज आती है। ये जो है फंडा है। इसका मतलब x प्लस 54 किसके बराबर है
दादे की उम्र है ना। ये बोलते हैं ना कि ये जो है ग्रैंडफादर इससे 54 साल बड़ा है, x प्लस बड़ा कितना है 54 साल। आई समझ, ये जो है फंडा है। तो क्वेश्चन हम क्या करते हैं, हमें पता है नहीं कि जो ग्रैंड डॉटर की एज क्या है, अगर ग्रैंड डॉटर की एज निकल गई तो हम ग्रैंडफादर की एज निकाल लेंगे। हम क्या कहते हैं, लेट x बी द एज ऑफ ग्रैंड डॉटर, देन ग्रैंडफादर एज क्या होगी, इज 10x आल्सो। और क्या बोल रहा है, आल्सो ग्रैंडफादर इज 54 ईयर ओल्डर देन हर। क्या बोल रहा है कि जो ग्रैंडफादर है वो अपनी जो पोती है उससे कितना साल बड़ा है, 54 साल बड़ा है। देयरफॉर जब हम ग्रैंड डॉटर की एज को 54 ऐड करते हैं तो वो किसकी उम्र के बराबर आता है, ग्रैंड फादर की उम्र के बराबर है। तो ग्रैंड डॉटर की उम्र क्या है, x है, ठीक है ना। लेट x बी द एज ऑफ ग्रैंड डॉटर की एज क्या है, x। जब ये इसको मैं प्लस करता हूँ 54 ईयर, जब मैं इसको ऐड करता हूँ तो ये किसके बराबर आता है, दादे की एज के बराबर। तो दादे की एज क्या है, 10x है, ठीक है 10x है। दिस एम्प्लॉयज, यहाँ तो इस x को मैं इधर ट्रांसपोज कर सकता हूँ या फिर इस 10x को मैं इधर ला सकता हूँ। तो मैं जो है इस 10x को उधर ट्रांसपोज करता हूँ। 54 इज इक्वल टू 10x, अब इसका साइन प्लस है तो ये क्या बनेगा, -x बाई, क्या कर रहा हूँ मैं, राइट ट्रांसपोजिंग x टू RHS, है ना। तो ये क्या, यहाँ से LHS में क्या रहेगा, 54 इज इक्वल टू 9x, ठीक है। ये जो हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है। अब जो है हमें यहाँ पर इस लीनियर इक्वेशन में x का वैल्यू ढूंढना है। तो x जो है, अगर x को हमने क्या लेट किया था, x को हमने ग्रैंड डॉटर की एज को लेट किया था। तो अगर ग्रैंड डॉटर की एज हमें निकल जाएगी तो उसका जो 10 टाइमर्स है वो उसका दादा है, तो उससे हमें जो है ग्रैंडफादर की एज भी निकल जाएगी। तो यहाँ पर अब मेरे को x का वैल्यू ढूंढना है। तो x का वैल्यू ढूंढने के लिए मैं जो है x के साथ जो भी चीज़ मल्टीपल होगी वो क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा मैं ऐसा कि यहाँ पर 1 आएगा। सर आप बोलोगे कि आप जो है इक्वालिटी के दोनों साइड से डिवाइड करोगे इस इक्वेशन को 9 से। क्या करना है, डिवाइड बोथ साइड बाय 9 से क्या करना है, डिवाइड करना है दोनों साइड। तो वो क्या आएगा, 54 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू 9x डिवाइडेड बाई 9। 9 और 9 कैंसल, तो यहाँ पर रहेगा 6। तो x किसके बराबर है, 6 के बराबर। तो x जो है वो किसकी एज थी, ग्रैंड डॉटर की। तो ग्रैंडफादर की क्या एज होगी, देयरफॉर ग्रैंडफादर एज इज 10 टाइम्स 6, तो आएगा 60 ईयर्स। तो ग्रैंड डॉटर एज क्या है, 6 ईयर, ठीक है। और यहाँ से भी हमें पता चल रहा है जो ग्रैंड डॉटर है वो दादे से 54 साल कम है, या फिर जो ग्रैंडफादर है वो ग्रैंड डॉटर से 54 साल ज़्यादा है ना, 54 साल बड़ा है। 6 प्लस 54 किसके बराबर आता है, 60। यहाँ से हमें जो क्वेश्चन बोल रहा था कि इन दोनों की एज क्या होगी, तो हमने इन दोनों की एज निकाल ली है। एक की एज क्या है 6 ईयर, दूसरे की है 60 ईयर। तो इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है जो कि है 10th क्वेश्चन। क्या है 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन बोल रहा है कि सुहेल एज इज 3 टाइम्स हिज सन एज। क्या था कि एक सुहेल है, क्या है सुहेल है, एक सन है एक। कह रहा है कि जो सोहेल की एज है
वो इस सन की एज से 3 टाइम्स है, इसका मतलब 3 टाइम। अब इसकी एज क्या होगी वो उस पर डिपेंड करते हैं। अगर हम इसकी एज को x मान लेंगे तो इसकी एज क्या होगी 3x, है ना, 3x होगी ना, 3 टाइम्स वही हो गया। और क्वेश्चन में हमसे ये बोल रहे हैं कि 10 साल पहले इसकी उम्र क्या होगी। मैं बोल रहा हूँ कि अगर आज आपकी उम्र है 15 साल, आज से 10 साल पहले आपकी उम्र क्या थी। सर आप बोलोगे 5 साल। वो कैसे किया, आपने जो आज की उम्र है उसको सब्ट्रैक्ट किया 10 से। आज की उम्र अगर आपकी 15 है तो आज से 10 साल जो थी पहले तो सब्ट्रैक्ट किया -10, तो वो किसके बराबर आता है 5। तो सिमिलरली सुहेल की एज 10 ईयर होगी, क्या एज होगी 10 ईयर्स अगो। इसकी एज क्या होगी 3x - 10 और इसकी एज क्या होगी x - 10। हमसे ये बोल रहे हैं कि जो 10 साल पहले सुहेल की एज क्या है, सुहेल 10 साल पहले सुहेल की एज है सन से 5 गुना। यहाँ 10 साल पहले जो सुहेल की एज है वो इससे 5 गुना है, तो इससे 5 गुना मतलब यहाँ जो है यहाँ पे क्या करना 5 से मल्टीपल करना और इक्वेट करना पड़ेगा। 10 साल पहले सुहेल की एज किसके बराबर है, अपने बेटे से 5 गुना के बराबर है। 10 साल पहले उसकी बेटी की एज क्या थी x - 10, उसका 5 गुना जो है वो क्या होगा 5 टाइम्स x - 10, वो जो है किसके बराबर है सुहेल की एज। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम जो सुहेल की सन की एज को हम लेट करेंगे वो क्या है x, तो सुहेल की एज हमें निकल जाएगी। क्या करते हैं सोल्यूशन, लेट x be the age of sun, then सुहेल एज क्या होगी, सुहेल एज इज 3x। अब हो रहा है कि 10 साल पहले, 10 साल हमें क्या पीछे जाना है, ठीक है। टेन ईयर्स अगो सन एज क्या होगी, सन एज इज x - 10। सुहेल एज क्या होगी, सुहेल एज इज 3x - 10, ठीक है। और क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं कि जो 10 साल पहले सुहेल की एज जो थी वो अपने सन से 5 गुना थी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3x - 10 ये जो है सुहेल की उम्र थी 10 साल पहले, और ये जो है किसके बराबर है, बोल रहे हैं कि जो 10 साल पहले सुहेल की एज थी वो 5 टाइम्स थी अपने बच्चे की उम्र की। तो 5 टाइम्स क्या है कि 5 टाइम्स बच्चे की उम्र 10 साल पहले क्या थी x - 10। ये जो है हमारे पास क्वेश्चन है। अब जो है सबसे पहले मैं जो है इस ब्रैकेट को खोलता हूँ। ब्रैकेट के खोलने का मतलब पहले इस 5 को मैं x के साथ मल्टीपल करता हूँ, फिर साइन कहाँ किसका आएगा जो बीच में है, बीच में किसका साइन है माइनस का, तो फिर इस 5 को मैं मल्टीपल करता हूँ 10 के साथ, तो ये लेफ्ट हैंड में रहेगा ऐसे ही 3x - 10। ये किसके बराबर आएगा 5x माइनस, जब मैं 10 के साथ मल्टीपल करता हूँ 5 को तो आता है 50, ठीक है। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो इस 3x को मैं इधर ले सकता हूँ या इस 5x को मैं इधर ले सकता हूँ, ताकि लाइक टर्म्स को जो मैं इक्वालिटी के एक साइड ही रख सकूँ। तो क्या करता हूँ मैं यहाँ पर इस 3x को मैं जो है इधर लेता हूँ, ट्रांसपोज करता हूँ, और इस -50 को मैं जो है इधर ट्रांसपोज करता हूँ। क्या करता हूँ ट्रांसपोज 3x टू 3x को मैं RHS लेता हूँ एंड -50 को टू LHS। तो यहाँ पर पहले से क्या है 3x तो रहेगा नहीं, यहाँ पे उसको मैं उधर ट्रांसपोज कर रहा हूँ, तो क्या रहेगा -10। तो फिर इस -50 को मैं ट्रांसपोज कर रहा हूँ तो ये बनेगा +50, साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, इज इक्वल टू 5x यहाँ पर पहले से ही है, -50 को मैं ट्रांसपोज कर चुका हूँ, और यहाँ पर मैं इस 3 को मैं ट्रांसपोज किया तो ये आएगा -3x, क्योंकि यहाँ पर इसका साइन प्लस है, वहाँ जाके क्या आएगा माइनस बन जाएगा।
तो यहाँ पर एक इसका साइन एक पॉजिटिव है, एक का साइन क्या है नेगेटिव है, तो ओवरऑल रिजल्ट क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो आंसर आएगा 40। रिजल्टेंट जो है इन दो टर्म्स का रिजल्टेंट आएगा 40। अब साइन किसका होगा जो बड़ा होगा, तो बड़ा कौन सा है, बड़ा 50 है, उसके साथ साइन क्या है प्लस, तो लिखने की ज़रूरत है नहीं कि प्लस में यहाँ पे लिखूंगा, इज इक्वल टू यहाँ पर भी वही है प्लस, यहाँ पर माइनस है, तो ओवरऑल रिजल्ट क्या होगा सब्ट्रैक्ट होगा, यहाँ पर आएगा 2x, तो साइन किसका रहेगा 2x प्लस का ही रहेगा। लेकिन हमको जो है ढूंढना क्या, हमसे बोल रहा है कि सोहेल की एज क्या है और उसके बेटे की एज क्या है। अगर हमें सोहेल की बेटे की एज निकल जाएगी, सोहेल की बेटे की एज क्या है x, तो हमें जो है क्या ढूंढना है x, तो इसको क्या करना है, मैंने x को अकेले रखने के लिए डिवाइड करता हूँ मैं 2 से, डिवाइड बोथ साइड बाय 2। अब यहाँ से 2 डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा 40 डिवाइडेड बाई 2, 40 डिवाइडेड बाई 2, ये किसके बराबर है 2x डिवाइडेड बाई 2, 2 और 2 कैंसल, 40 डिवाइडेड बाई 2 इज 20, तो ये किसके बराबर है x के बराबर। लेकिन x किसके बराबर है सोहेल की सन की एज, तो इसका मतलब जो सोहेल की सन की एज है वो क्या है 20 ईयर, और जो सोहेल का सोहेल है सोहेल की एज होगी उससे 3 गुना, तो इसका 3 गुना क्या है 60। तो मैं क्या लिखता हूँ सोहेल एज इज 3 टाइम्स 20, तो वो क्या आएगा 60, और क्या आएगा सन्स एज इज 20। अगर 10 साल पहले सोहेल की एज क्या होगी, 10 साल पहले 10 होती ना, तो यहाँ पर इसकी एज क्या होती 50 साल होती, तो इसका मतलब 50 किसके बराबर है 5 टाइम्स 10। तो ये यहाँ से भी आपको पता चल रहा होगा, आपको थोड़ा बहुत फील आ रहा होगा कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारा एक्सरसाइज ख़त्म होता है 2.4। बाकी अगर आप अगर कुछ रिकमेंड कर सकते हो तो कमेंट सेक्शन में आप रिकमेंड कर सकते हो। बाकी अगर कुछ ऑडियो वगैरह थोड़ा बाहर का आवाज़ आया होगा, आई होप आया तो होगा, मतलब थोड़ा बाहर कुछ काम कर रहे थे लोग, तो उसकी आवाज़ आ रही होगी आपको बाहर इसी वीडियो में। बाकी हम ट्राई करेंगे कि आपका सिलेबस जो है वो जल्द से जल्द में ख़त्म कर रहा हूँ। तो चलो शुक्रिया।